बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सप्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हसद करने वाले रिश्तेदार, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि रिश्तेदार तो रिश्ते वाले होते हैं ना, वो जिनसे आपका रिश्ता जुड़ा होता है, खून का रिश्ता होता है। लेकिन यही रिश्तेदार जब हसद करने लगते हैं, जब जेलस हो जाते हैं, तो फिर ये ऐसी ख़तरनाक चालें चलते हैं, ऐसे ख़तरनाक खेल खेलते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी से भी चला जाए लेकिन इन्हें सुकून नहीं मिलता। 24 साल अतीका है, इंतहाई खूबसूरत, पढ़ी लिखी नौजवान लड़की, अपनी फैमिली की सबसे पहली इंतहाई पढ़ी लिखी लड़की, जिसने एमफिल मुकम्मल किया। फिर उसने 17 ग्रेड के जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके लिए जो मुकाबले का इम्तिहान होता है वो उसने दिया, उसमें वो पास हुई। और अब सिर्फ आखिरी मरहला था इंटरव्यू का, लेकिन अपने इंटरव्यू से सिर्फ चंद दिन पहले ये नौजवान लड़की खुदकुशी कर लेती है। क्या ये खुदकुशी थी या ये एक बाकायदा तौर पर प्लान किया गया कत्ल था? ये बात खुलती है बहुत अरसे के बाद। पहले खबर ये आती है कि नौजवान लड़की ने खुदकुशी कर ली। एक ऐसी लड़की जिसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर था, अपने ख़ानदान की पहली पढ़ी लिखी लड़की थी। इसके वालिद एक छोटे से किसान थे और इस लड़की ने बहुत मेहनत की। इसने मुल्तान में पढ़ाई की और अपने कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये एक इंतहाई इंटेलिजेंट लड़की थी जिसके पास होने पर मिठाइयाँ बाँटी गईं। इसने जब मुकाबले का इम्तिहान पास किया, पहले तो इसने एमफिल किया, उसके बाद इसने बाकायदा तौर पे मुकाबले का इम्तिहान दिया और उसके बाद जब ये कामयाब हुई तो बहुत खुशी मनाई गई इसके घर में। इसके वालिद बहुत खुश हुए, उन्हें बड़ा मान था। 2 बेटियाँ और 1 बेटा था इनका, बेटा इनका छोटा है। और ये बहुत खुश थे कि इनकी बेटी जो है उसने उनके सर जो है फ़ख्र से बुलंद कर दिए थे। ये बहुत खुश थे, पूरे ख़ानदान में उन्होंने खुशी से मिठाई बाँटी और हर एक को बताया कि हमारी बच्ची जो है वो अफ़सर लगने जा रही है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस लड़की ने अपनी ही जान ले ली? हैरत अंगेज़ तौर पर जब इस लड़की की डेथ होती है तो पता लगता है कि इसके सीने पर 2 गोलियाँ लगी हैं। एक लड़की अपने आप को 2 गोलियाँ मार ले, यानी कि मरने के बाद 1 गोली और मार ले। एक इंसान एक वक़्त में अपने आप को अगर मार रहा है तो 1 ही गोली मार सकता है ना, लेकिन इसने तो 2 गोलियाँ मार ली और वो भी अपने सीने पर। खुदकुशी करने वाला अपने सर पे गोली मारता है, कनपटी पे मारता है और कोई तरीका होता है, लेकिन इसने तो अपने ही सीने पर और 2 बार गोलियाँ मार ली। और वालिदैन की तरफ से यही कहा गया कि खुदकुशी है। रिपोर्ट कराने से इनकार कर दिया गया, लेकिन फिर वही वालिदैन गए और अब की बार वालिदैन की तरफ से नहीं बल्कि बेटी, बहन की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया और कराया गया रिश्तेदारों के खिलाफ। वाकया क्या निकला ये आप सुनिएगा और इबरत पकड़िएगा। अल्लाह ताला ऐसे हासिद रिश्तेदारों से बचाए, ऐसे हासिदीन से बचाए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़ात का सोचते हैं। अतीका के बारे में आपको बताऊँ कि अतीका जिस फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, उस फ़ैमिली का ताल्लुक़ एक मुतवस्सित घराने से था। एक ऐसा घराना जहाँ पर बड़ी मेहनत और मज़दूरी करके अपने शब-ओ-रोज़ पूरे किए जाते थे। ना सिर्फ़ ये कि शब-ओ-रोज़ पूरे किए जाते थे, बल्कि रिज़्क हलाल कमाया जाता था और अपनी औलाद पर ख़र्च किया जाता था। इसी रिज़्क हलाल का ये असर हुआ कि ये बच्ची जो है ये पढ़ने में कामयाब हुई, इसने आला तालीम हासिल की, कामयाबियों के ज़ीने जो है वो चढ़ती चली गई, यहाँ तक कि उसने एमफ़िल किया और उसके बाद उसने मुकाबले के इम्तिहान में भी बड़े अच्छे नंबर्स लिए और अब इसका सिर्फ़ एक इंटरव्यू रहता था। जब ये मिठाइयाँ अपने पूरे ख़ानदान में बाँटी गईं, तो फिर ख़ानदान में जो वो लोग थे, जो समझते थे कि हम बड़े अमीर हैं, हम बड़े पैसे वाले हैं, हम बड़े ताकत वाले हैं, उन्हें लगा कि ये हमसे छोटा आदमी, ये गरीब आदमी, ये छोटा किसान हमारा रिश्तेदार, इसकी बच्ची इतनी आगे निकल गई। उन्हीं में से एक इनका रिश्तेदार था जो कि इस बच्ची का मामू भी था। उसने सोचा कि मैं इतना बड़ा ज़मींदार हूँ, मेरा बेटा ठीक है मैट्रिक पास है, लेकिन ये जो छोटा-सा किसान है ये इतना आगे निकल जाएगा। चलो मैं इससे भी बड़ा हो जाता हूँ, जब इसकी ही बच्ची मेरे घर आ जाएगी तो मेरे तो भाग लग जाएँगे। मेरे पास तो 2-2 तमगे आ जाएँगे कि मैं एक बड़ा ज़मींदार भी हूँ और फिर एक अफ़सर बच्ची जो है वो मेरी बहू भी है। अब ये सोच कर वो रिश्ता लेकर जाता है अपनी बहन के घर और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी का रिश्ता चाहिए। अब बहन कहती है कि मैं मशवरा कर लूँ। दोनों मियाँ-बीवी मशवरा करते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची तो अभी पढ़ लिख रही है, अफ़सर बनना है उसने, अभी तो नौकरी शुरू करनी है, अभी से इसकी शादी कर दें, वो भी अली रज़ा से, जो कि सिर्फ़ 10 जमातें पास है। तो बच्ची भी साफ़ इनकार कर देती है वालिदैन को, वो उनको साफ़ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी बच्ची का तो अभी मुकाबले का इम्तिहान हुआ है, अभी तो वो बैठेगी, अफ़सर बनेगी और अभी तो उसके दिन है पढ़ने के, लिखने के मज़ीद आगे बढ़ने के, तो अभी तो हम इसकी शादी नहीं कर रहे। इस बात का वो बुरा मान जाते हैं और कहते हैं कि हम कौन-सा कह रहे हैं कि वो शादी के बाद ना करे नौकरी, बिल्कुल करे, लेकिन पहले शादी हो जाए फिर करती रहे। अब इस बात पे भी वो इनकार कर देते हैं और किसी तरह से बहाना करते हैं कि अभी ये मुमकिन नहीं। अब इस बात का उनको बहुत बुरा लगता है। इसी अस्थना में उन्हें उड़ती-उड़ती खबर मिलती है रिश्तेदारों को कि अतीका के वालिदैन तो कहते हैं कि हम अपनी इतनी पढ़ी-लिखी औलाद जो है, अपनी बेटी इनके हवाले कर दें, इनके नालायक अनपढ़ जाहिल बेटे से शादी कर दें। अब इनको बहुत गुस्सा आता है कि मैं तो इतना बड़ा ज़मींदार और एक छोटे से किसान की इतनी जुर्रत।
ज़मीनों के मामले बड़े मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर जिसकी जितनी ज़्यादा ज़मीन होती है वो इतना ही ताकतवर होता है, वो इतनी ही बड़ी पगड़ी वाला होता है, वो इतने ही बड़े मान वाला होता है, गरूर वाला होता है। अब उनके गरूर को जब लगी ठेस और ये खबर पहुँचती अली रज़ा तक, तो ये सब तो होते हैं बहुत ही गुस्से में। अब दोबारा से मामू अपनी बहनों को लेकर, सबको लेकर, ख़ानदान वालों को लेकर इनके घर पहुँचते हैं और एक बार फिर से अर्ज़ी डालते हैं कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो। यहाँ पर वो वालिद जो है एक बार फिर अपनी बेटी के आगे ढाल बनकर खड़े होते हैं। बच्ची के बारे में तो नहीं कहते कि उसने इनकार कर दिया, लेकिन कहते हैं कि अभी मैं ये नहीं चाहता। वो सब वापस चले जाते हैं सख्त मायूस और सख्त गुस्से में। हसद उनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अली रज़ा को जब ये खबर मिलती है तो वो कहता है कि इन छोटे लोगों की ये औकात। अली रज़ा अपने घर से निकलता है गुस्से में और इनके घर पहुंचता है और सीधा इस लड़की के कमरे में चला जाता है। वहां जाकर अतीका से कहता है कि तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम हमें इनकार करो। तुम लोग कौन हो और हम लोग कौन है, क्या तुम्हें नहीं पता? अच्छा, अब अतीका इससे पहले कि कुछ बोले वो कहती है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं शादी तुमसे नहीं करना चाहती, मैंने एमफिल किया है, तुमने सिर्फ मैट्रिक किया है, हमारा कोई जोड़ नहीं बनता। यहाँ पे ये बात सुनते ही उसको तो बहुत गुस्सा आता है। वो जो पहले ही ये प्लान कर कर आया था, अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और उसके सीने में 2 गोलियां उतारता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। अतीका के वालिदैन जब कमरे में दाखिल होते हैं, लथपथ खून में बेटी को अपने देखते हैं, उनके तो होश हवास जो है वो बेगाना हो जाते हैं उससे और वो रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। जब तक मदद पहुंचती है, लड़की की जान जो है वो जिस्म से रूह जो है वो परवास कर गई होती है और अब वालिदैन बहुत रो रहे हैं। इतनी देर में फ़ौरन ही उसके मामू और घर वाले आ जाते हैं और बहन को दिलासा देते हैं कि ना करो ऐसे, बड़ी बदनामी होगी। हमारा बेटा है, हम उसे पकड़ कर खुद सज़ा देंगे, उसका नाम ना लेना। और आखिरकार मिली भगत करके जब ये घराना जो है ये अपनी बेटी का मातम मना रहा होता है, उसे दफन कर रहा होता है, ये जाकर उनसे ये दरख्वास्त दे देते हैं कि हमारी बेटी ने खुदकुशी की। हैरत की बात यह है कि पुलिस वाले भी इस बात पर गौर नहीं करते कि एक शख्स जो है अपने आप को 2 गोलियां कैसे मार सकता है, मरने के बाद दूसरी गोली कैसे। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं ना कि पैसे में बड़ी ताकत है। ये केस जो है ये बंद हो जाता है। केस बंद हो जाता है, लेकिन 3 महीने के बाद ये वालिदैन जब इनके होश और हवास वापस आते हैं, इनको अंदाज़ा होता है कि इन हासिदीन ने क्या कर डाला इनके साथ। उसके बाद ये पुलिस के पास जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वालिदैन पहले ही इस केस के बारे में कह चुके थे कि बच्ची ने खुदकुशी की। तो अब इस बार इस बच्ची की मुद्दइया इसकी अपनी बहन बनती है, जो कहती है कि मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की, इसे कत्ल किया गया। मेडिकल रिपोर्ट के अंदर मौजूद है कि इसे 2 गोलियां लगी और सीने में लगी। 2 गोलियां कैसे लग सकती हैं, वो भी सीने में। उसके बाद हालात और वाक़यात और शवाहिद जो है वो सब उनको अदालत में पेश किए जाते हैं, पुलिस के सामने पेश किए जाते हैं और इस्तदा की जाती है कि जो असल मुजरिम है उसको ज़रूर सज़ा दी जाए। लेकिन आपको मालूम ही है कि हमारा सिस्टम क्या है, किस तरह से चीज़ें चलती हैं। और 2025 आ गया है, लेकिन अभी तक ये जो लोग हैं ये आज़ाद फिरे हैं। अली रज़ा, फ़हद अली, अदील, वसीम, ज़िया, वक्कास अहमद, इश्तियाक और अशफ़ाक़, जो 2 मामू भी हैं। ये 2 मुल्ज़िमान जो हैं गिरफ़्तार कर लिए गए, जो 2 मामू हैं, लेकिन वो जो असल लड़का है जिसने कत्ल किया अली रज़ा, वो अभी तक फ़रार है अपने दोस्तों के साथ, उन साथियों के साथ जो इस जुर्म में उसके साथ थे, मौजूद थे। अल्लाह ताला इसे हासिदीन से बचाए, इसे हासिद रिश्तेदारों से बचाए, इनकी बुरी नज़र से बचाए, इन ज़ालिमों से बचाए और हमारे निज़ाम में जो इंसाफ़ की कमी है, मेरी तो बस दुआ ही है कि अल्लाह ताला इस निज़ाम को इंसाफ़ से भर दे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।